सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी सपोजिटरीज़ की सीरीज़ को। और अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज़ कि सपोजिटरीज़ कितनी टाइप्स की होती है। सो हमारे सिलेबस में सपोजिटरीज़ 5 टाइप की हैं और यही 5 मेन कैटेगरीज़ होती हैं। तो हम लोग इन्हीं 5 टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो शुरुआत करने से जस्ट वेरी क्विक, हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने सपोजिटरीज़ का इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद उसके एडवांटेजेस पढ़े थे और फिर उसके पढ़े थे डिसएडवांटेजेस। सो सपोजिटरीज़ के टाइप्स को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि सपोजिटरीज़ होती क्या है। सो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आपकी उसको लिंक आई कार्ड में इधर आ रही होगी। तो मेरे दोस्तों, आपसे यही एडवाइस रहेगी कि आप वो वाली वीडियो भी देखें कि पहले तो आप समझ लीजिए कि सपोजिटरीज़ होती क्या है, इससे क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद आप पढ़िए कि टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज़ की सपोजिटरी कितनी टाइप्स की होती हैं। ओके, सो हम लोग 5 टाइप्स की सपोजिटरीज़ आज पढ़ेंगे। रेक्टल सपोजिटरीज़, यूरेथ्रल सपोजिटरीज़, वेजाइनल सपोजिटरीज़, नेसल सपोजिटरीज़ और ईयर कोन्स। सो हमें ही ध्यान से देखना है कि जो ईयर है वहाँ पे ईयर सपोजिटरीज़ नहीं कहते, उसे कहते हैं हम लोग ईयर कोन्स। बाकी सारे चीज़ों में हमारे पार्ट्स में सपोजिटरीज़ लगा है, लेकिन ईयर स्पेशल है हमारा, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं कोन्स। ओके, तो पढ़ते हैं वन बाय वन। रेक्टल सपोजिटरी, तो रेक्टल सपोजिटरी से आपको नाम में समझ में आ रहा होगा कि रेक्टम में इंसर्ट करते हैं। रेक्टम जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पार्ट होता है, जहाँ से हमारे फीसेस का एक्सक्रीशन होता है। सो ये रेक्टम सपोजिटरीज बहुत ही मेजॉरिटी और केसेस में कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होती है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो उसे रेक्टल सपोजिटरीज दे दी जाती है। और कभी कभी ये रेक्टम में इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो ये 2 कारण के लिए ये सपोजिटरी यूज़ करी जाती है। लेकिन अब मॉडर्न साइंस में अब ये काफ़ी कम हो गया है। अब काफ़ी सारी टैबलेट्स आ गई हैं, सिरप्स आ गई जो जिन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो पढ़ते हैं। मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू रेक्टम, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसमें वहाँ पे इंसर्ट करना, कि वहाँ ये जो सपोजिटरीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टम के लिए बनी है। आप इसे यूरेथ्रा में या नेज़ल में नहीं डाल सकते, इसको रेक्टम में ही डाल सकते हैं। ओके, जनरली मेड ऑफ थियोब्रोमा ऑयल, तो थियोब्रोमा ऑयल जैसे कि आप समझ सकते हैं, तो रेक्टम है वो सॉफ्ट पार्ट होता है, तो थियोब्रोमा ऑयल लगाने से फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो वो जो रेक्टम सपोजिटरी है वो आराम से जल्दी अंदर चली जाएगी। ऑयल लगाने से थोड़ा चिकनापन आ जाता है ना, और चिकनी चीज़ जल्दी अंदर जाती है। तो यही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। तो थियोब्रोमा ऑयल जो होता है ये काफ़ी यूज़ होता है, इससे जो सपोजिटरी से वो चिकनी हो जाती है और तुरंत रेक्टम के अंदर घुस जाती है। जनरली मेड ऑफ थियोब्रोमा ऑयल विच मेक्स इट सॉफ्ट एंड मेल्ट ईजली। सो थियोब्रोमा ऑयल इसको बहुत ही सॉफ्ट बना देती है और ये जैसे ही रेक्टम के अंदर जाती है विद इन फ्यू सेकेंड्स ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये सब किसकी देन है? थियोब्रोमा ऑयल की देन है। ओके, सो ये वेट कितना होता है इसका वेट होता है 1 से 2 ग्राम तक। 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि रेक्टम भी हमारा छोटा होता है, तो वो 10 भारी सामान झेल नहीं पाएगा। तो रेक्टम में की जो रेक्टल सपोजिटरीज का जो वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेट 1 से 2 ग्राम के बीच में वेरी करता है। ओके, और ये इनका शेप क्या होता है? जनरली आर ऑफ कोन और टॉर्पीडो शेप। तो ये जनरली जो होते हैं इनका जो शेप होता है वो कोन होता है या टॉर्पीडो होता है। तो कोन तो आपको समझ में आ रहा होगा, टॉर्पीडो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन कोन तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कोन क्या होता है। सो एक बार बताता हूँ कोन क्या होता है। कोन कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से जैसे बर्थडे कैप नहीं होती वैसे कोन टाइप का होता है, और ये आपके रेक्टम में आसानी से चला जाता है। आपके रेक्टम में आसानी से ये चला जाएगा और बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा। सो ये इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि ये तुरंत ही मेल्ट हो जाता है, और ये बना होता है थियोब्रोमा ऑयल से। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरेथ्रल सपोजिटरीज। तो यूरेथ्रल सपोजिटरीज नाम से क्लियर है कि ये यूरेथ्रा के लिए बनी है और इसे यूरेथ्रा में ही हम लोग इंसर्ट करते हैं। और ये यूरेथ्रल सपोजिटरीज यूज़ होती है किडनी इन्फेक्शन, अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन है या यूरिन में आपको इरिटेशन हो रही है तो वहाँ पे हम लोग यूरेथ्रल सपोजिटरीज लेते हैं। तो बता दूँ आपको यूरेथ्रा क्या होता है। यूरेथ्रा हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट होता है जहाँ से हमारी यूरिन जो है वो बाहर आती है। ओके, सो यूरेथ्रा के सपोजिटरीज में यूरेथ्रल सपोजिटरीज यूरेथ्रा में इंसर्ट करी जाती है। ओके, सो पहला पढ़ते हैं मेंट फॉर इंसर्शन इनटू यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा में इंसर्ट करी जाती है फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन और एनी इंजरी।
आर ऑफ थिन लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। सो ये क्या होती है, थिन होती, क्योंकि हमारी जो यूरेथ्रा होती है वो बहुत ही छोटा होल, जो कैविटी है यूरेथ्रा एज़ कम्पेयर टू रेक्टम वो बहुत ही छोटा होता है, इसी के लिए ये बहुत थिन होती है, मतलब कि बहुत ही पतली होती हैं, ऐसे बिल्कुल बहुत ही पतली, क्योंकि ये यूरेथ्रा में आराम से चली जाए। अगर ये रेक्टम सपोजिटरी की तरह मोटी होगी तो नहीं जाएगी। ओके, सो ये बहुत ही पतली होती हैं और इन्हें आर ऑल्सो कॉल्ड बोगीज, तो इन्हें बोगीज भी कहते हैं। दे आर वेरी रेयरली यूज। सो ये जो सपोजिटरी से बहुत ही रेयरली यूज़ होती है, क्योंकि यूरेथ्रा में सपोजिटरी डालना थोड़ा सा मुश्किल काम है दोस्तों, है ना। यूरेथ्रा में सपोजिटरी थोड़ा सा मुश्किल काम है और ये बहुत ही कम यूज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू रेक्टल सपोजिटरीज। ये तो रेक्टम तो काफ़ी यूज़ होती है, रेक्टल सपोजिटरीज काफ़ी यूज़ होती हैं, लेकिन यूरेथ्रा सपोजिटरीज है वो बहुत ही कम यूज़ होती है। ओके, और ये थिन और सिलेंड्रिकल शेप में होती है। फिर आती है हमारी वेजाइनल सपोजिटरीज। वेजाइनल सपोजिटरीज हम लोग वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। सो मेंट फॉर इंसर्जन इनटू वेजाइना। सो ये वेजाइना के लिए बनी है। ऑल्सो नोन एज पेसेसरीज। तो वेजाइनल सपोजिटरीज को सेकेंड नेम है पेसेसरीज। तो जैसे कि यूरेथ्रल सपोजिटरीज का सेकेंड नेम क्या है, बोगीज, तो ये वेजाइनल सपोजिटरीज का सेकेंड नेम है पेसेसरीज। ओके, और ये इनका वेट थोड़ा सा हैवी होता है, 3 से 5 ग्राम तक होता है वेजाइनल सपोजिटरीज का। ओके, एंड दे आर जनरली रॉड और कोन शेप। तो या तो ये रॉड शेप में होती है या कोन शेप में होती हैं। ओके, लार्जर देन रेक्टल सपोजिटरी। तो रेक्टल सपोजिटरी से ये थोड़ी सी लार्ज होती है। जैसे रेक्टल सपोजिटरीज हमारी ये थी, तो ये वेजाइनल सपोजिटरीज थोड़ी सी ज़्यादा सी लार्ज होगी। अब ज़्यादा लार्ज नहीं, क्योंकि जो हमारी रेक्टल सपोजिटरीज है उसका वेट क्या था, 1 से लेकर 2 ग्राम तक था जो रेक्टल सपोजिटरीज थी, लेकिन वेजाइनल का कितना ग्राम है, 3 से लेकर 5 ग्राम तक है। तो आप समझ सकते हैं कि वेजाइनल है थोड़ी सी भारी है और थोड़ी सी बड़ी है। ओके, तो ये वेजाइना इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करी जाती है। ओके, एंड हमारा 4th पॉइंट है नेज़ल सपोजिटरीज। तो नेज़ल सपोजिटरीज नोज़ में इंसर्ट करी जाती है। सो अगर आपकी नोज़ कोल्ड, मतलब कि जब जाड़ा आता है या फ्लू हो जाता है तो आपकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, सो आपको सांस लेने में दिक्कत आती है ना, या आपकी कोई नोज़ में इन्फेक्शन हो गया हो, है ना, तो वहाँ पे ये नेज़ल सपोजिटरीज काम आती है। पढ़ते हैं, मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इन द नेज़ल कैविटीज़। तो ये बनी है नेज़ल कैविटीज़ के लिए। ऑल्सो कॉल्ड नेज़ल बुकीज़। तो इन्हें एक और नाम है नेज़ल बुगीज़। तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा कि नेज़ल बुगीज़ इनको भी कहते हैं। वेजाइनल को पेसेसरीज कहते हैं और नेज़ल सपोजिटरीज को नेज़ल बुगीज़ कहते हैं। थिन एंड सिलेंड्रिकल। सो थिन एंड सिलेंड्रिकल होती है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी नोज़ होती है, जो नोज़ का जो मतलब कि कैविटी होती है, जो उसका छेद होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता। तो इसका जो साइज़ है, जो शेप है, उसके लिए हम लोग थिन और सिलेंड्रिकल शेप ही रखते हैं। ओके, और इसका वेट कितना होता है, वेट इसका कम होता है, सबसे कम इसी का होता है 1 ग्राम। इसका वेट 1 ग्राम ही तक होता है, बहुत रेयर केस में 1.2 तक पहुंच जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में जो वेट होता है वो 1 ग्राम तक ही रहता है। तो दोस्तों हमारे 4 हो गए और 5th है हमारा ईयर कोन्स। सो ईयर कोन्स क्या है, अब ईयर कोन्स जो हमारे कान में इन्फेक्शन हो जाता है, किन्हीं किन्हीं कान में खुजली हो रही है या कान में इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ के लिए हमारे ईयर कोन्स आते हैं। ओके, सो दीज आर मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इन द ईयर्स। तो ये जो ईयर के अंदर मतलब कि इंट्रोड्यूस किए आते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो नोन एज ऑरिनरीज। सो इन्हें ऑरिनरीज भी कहते हैं। तो सब सपोजिटरीज का अपना स्पेशल नेम है, तो ईयर कोन्स का भी अपना स्पेशल नेम है ऑरिनरीज। ओके, सो वेट की बात करें तो वेट इसका दोस्तों फिक्स नहीं है, कभी कभी ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी कम भी हो जाती है। सो मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे इसका एक पर्टिकुलर वेट जनरल मिला नहीं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के वहाँ पे पिन कर दूँगा। ओके, और जनरली मेड ऑफ थियोब्रोमा ऑयल। तो ये भी थियोब्रोमा ऑयल से बनी होती है ताकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाए और जल्दी मेल्ट हो जाए। एंड अब से मेन पॉइंट, नाउ डेज रिप्लेस बाय ईयर ड्रॉप्स। तो अब इस समय यहाँ पे जो काम करती है, जो नाउ डेज है, वो ईयर ड्रॉप से ये रिप्लेस हो गई। मीन्स अब ईयर कोन्स की जगह हम लोग यूज़ करते हैं ईयर ड्रॉप्स। तभी आपको ईयर कोन्स आप मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। मीन्स अगर आप जाएं मेडिकल स्टोर तो बहुत ही कम केस कि आपको ईयर कोन्स मिले, क्योंकि सब डॉक्टर्स जो हैं, जितने भी मेडिकल प्रिस्क्राइबर्स हैं, वो ईयर कोन्स की जगह ईयर ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि ईयर ड्रॉप्स जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं और ईयर ड्रॉप्स थोड़ी सी ज़्यादा एडवांटेज रखती है ईयर कोन्स के बदले। तो ईयर कोन्स को हम लोगों ने पूरी तरह से
रिप्लेस कर दिया है ईयर ड्रॉप से। तो आपको इतना ही ईयरकोन्स में हम लोग को जानना है, क्योंकि अब ये तो मार्केट में आती नहीं है, तो इनके बारे में ज़्यादा ज्ञान ज़रूरी है नहीं। ओके, सो ये था हमारा सपोजिटरीज़ के 5 टाइप्स जो थे हमारे रेक्टल, यूरेथ्रल, वेजाइनल, नेसल और ईयरकोन्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उस वाली वीडियो में भी हम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव स्टफ लेके आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।